निशु साहब हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? बहुत सारे होते हैं, जिंदगी में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, मैं आपको और सिर्फ शेर सुनाऊंगी जो मेरी जिंदगी से बहुत रेलेवेंट है आजकल, इन दिनों, इस साल। लाजिम नहीं हर बार तुझे हम हो मुयस्सर, लाजिम नहीं हर बार तुझे हम हो मुयस्सर, मुमकिन है कि इस बार हमें सच में गंवा दे। वो शख्स भला कैसे सुकून पाएगा जिसकी बरसों की रियाजत कोई मिट्टी में मिला दे। कंप्रोमाइज करना पड़ता है ना जिंदगी में, बहुत सारी सिचुएशंस पे। आपकी सारी उम्र की कमाई ही लुट जाए, आपका सब कुछ किया कराया जीरो हो जाए, कैसा लगेगा आपको? टोटल लॉस, टोटल लॉस। एक्सपेक्टेशंस का, प्राइड का, रिस्पेक्ट का, ट्रस्ट का, कॉन्फिडेंस का, ताल्लुक का, मोहब्बत का, चाहत का, रिश्ते का, सब कुछ ही एक झटके में ख़त्म हो जाए तो कुछ नहीं कर सकता इंसान ना। यू आर हेल्पलेस, यू आर टोटली लूजर। आई एम वन ऑफ देम। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे, जो भी दुख हैं, जो भी मामलात हैं। और लाज़मी बात है, हम पूछते भी नहीं, हमारे तो पेश नज़र ना नाम, ना फ़र्द, ना जितना गेस्ट शेयर करना चाहे, वो भी इसलिए कि भाई लोग उससे सीखते हैं कुछ ना कुछ। मैं आपसे इतना ज़रूर जानना चाहूँगा कि इतना आपने अपने दुख का इजहार किया, जो जिस भी हवाले से, जो भी उस वजूहात हों, जो भी जिस जगह से भी आप कई पॉइंट ऑफ व्यू हो को आपको इतना दुख मिला है, मगर फिर टैकल कैसे करती हैं, हैंडल कैसे करती हैं सबको, आप उससे निकलती कैसे हैं? इन्नल्लाह मास्वाबिरीन, बेशक खुदा सब्र करने वालों के साथ है। जब अल्लाह साथ हो, ऐसी ऐसी सिचुएशंस को खुदा संभालने की तौफीक भी देता है और उसके अपॉर्चुनिटी भी देता है, और उसका ऐसा स्क्रिप्ट लिख के बनाता है और मुझे देता है मेरा परवरदिगार कुदरत की तरफ से कि मुझे ऐसा ऐसा सुकून आता है। और मैं कहती हूँ मेरे रब ने जो मुझे तस्कीन दी है, तंदुरुस्ती जैसी नेमत दी है, वो बेशक बेशक। मुड़ के देखिए, कोई ऐसी बात आपको याद आती हो जो आप समझती हो कि जिस पे कभी ज़मीर मलामत करता हो? कुछ फैसले ज़िंदगी के, अच्छा, उन पे रिग्रेट होता है। जैसे पहली शादी थी कि ये मेरे से क्यों हुई। ठीक है, वैसे उससे आप मुतमईन नहीं थी? प्लीज। नहीं, मुतमईन तो थी, अच्छा। ऑफ कोर्स थी, लेकिन वो स्कूल टाइम का जो अफेयर नहीं होता, वो तो कईयों ने तो मेरी वहीं स्कूल में शादी करा दी थी, जो सोशल मीडिया पे। फिल्मों में आने के 5 साल बाद मैंने शादी की, और उसी तरह इनोसेंटली कि ख्वाबों का शहजादा और ये वो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो मटेरियलिस्टिक टेम्परामेंट्स होते हैं वो और होते हैं, कि गाड़ी ले गए, सामान ले गए, चीज़ें ले गए, सारा सामान, गाड़ी, ज्वेलरी, जेवर, क्योंकि नई नई एक्ट्रेस थी ना, हाय मैंने डायमंड भी पहनना है, हाय मैंने गोल्ड पहनना है, तो ये सारा कुछ ले गई पहली शादी। और एक चीज़ बचाई, वो मेरी बच्ची थी जो मेरे पेट में थी। ठीक है, तो वो मैंने बचा ली। लेकिन अब के तो डाका ऐसा पड़ा है कि ये मालो मता के साथ तो मेरा कलेजा ही निकाल के ले गया वो। अब ऐसी डकैती हुई है कि मेरा कलेजा ही निकाल के ले गया। मुझे अपनी बेटी को देखे हुए 8 महीने हो गए, सिर्फ ड्यू टू हिम। कोई बात नहीं, वो भी जो सिनेरियो बना, जो कुछ बना, मैं उस पर भी राज़ी हूँ, लेकिन कुछ बातें पब्लिसाइज नहीं करनी चाहिए। लेकिन जबकि हो चुकी हैं तो मैंने भी अपने कथारसिस निकाले हैं। अगर सोशल मीडिया पे ही सब कुछ लाना ज़रूरी है तो मैंने तो फिर भी मेरे अंदर वो एक गम का तूफ़ान है, वो सैलाब बह निकलता है,
बहरहाल अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए। हैप्पीएस्ट मोमेंट निशो साहिबा की ज़िंदगी का? जब मैंने साहिबा की शादी मंगनी की थी, रेम्बो साहब से, दैट वाज हैप्पीएस्ट मोमेंट। वो इसलिए कि उन दिनों एक गाना बहुत हिट था, नच पंजाबन नच पंजाबन। अबरार साहब। तो सारी औरतें बैठी हैं, ढोलकी बज रही है और मैं एक सोबर माँ बन के बैठने की बजाय, वो डेक लगा हुआ था नाच पंजाब, मुझे नहीं पता सब लोग बैठे हुए हैं और मैंने उठ के भंगड़ा डालना शुरू कर दिया। ये मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, मुझसे हो गया। तो दैट वाज हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। आई रियली एंजॉयड दैट। तो लोग बहुत कुछ कहते हैं कि जी शादी में नहीं थी, ये मानती नहीं थी। तो आप मुझे बताएं कौन माँ है कि हाँ जी मैं आपकी बेटी से इश्क करता हूँ, ओके बेटा गो अहेड एंड एंजॉय योरसेल्फ। मैं उस माहौल की, उस कल्चर की नहीं थी। शादी करो, शादी से पहले कोई आप लोगों को कोई आज़ादी, कोई कुछ नहीं कहे। इसीलिए मेरी 3 शादियाँ, और अल्लाह माफ़ी जो 3 शादियाँ मेरी सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं, कोई चीज़ इतनी वायरल नहीं हुई। मुझे यूं लगता है कि सिर्फ मैंने 3 शादियाँ की है, किसी औरत ने 3 शादियाँ नहीं की। इसलिए मैं चौथी नहीं कर रही। मुझे ऑफर्स भी आई हैं शादी, ऐसी बात नहीं है, आप अंडर एस्टिमेट ना करें। नहीं, मैं तो कोई कचरा नहीं कर रहा। मुझे अभी प्रपोज कर रहे हैं लोग, प्रपोजल्स हैं, तो मैंने बड़ी माजरत के साथ और बड़ी एहतियात के साथ दुखी दिल से वापस कर दी। नहीं, मैं इसलिए तसरा नहीं कर रहा कि लोगों के जाती ये यानी कि नहीं जाती नहीं, जब यहाँ बैठे हैं तो मैं आर्टिस्ट हूँ। हमारी शादियों का इतना सोशल मीडिया पे हर बंदे ने व्लॉग बनाया, इस तरह शादी हुई, इस तरह। ये तुसी बीच बैठे थे, व्हाट आर यू टॉकिंग? मतलब मर्जी है ना आपकी, आप करें ना करें, 2 करें, ये तो चॉइस है किसी भी शख्स की। नहीं वो हम तो दुआ दे सकते हैं सिर्फ कि लोग खुश रहें। एक से सेपरेशन हुई, ठीक है, जिस हालात में छोड़ गया, ठीक है, वो आके फिर वो सारा सिनेरियो ख़त्म हो गया और सब ठीक हो गया। तस्लीम साहब तो बहुत अरसा आपकी शादी रही, फिर वो इंतकाल हो गया उनका। 6 इयर्स 6 इयर्स। इनके साथ जो ये जमाल पाशा थे, इनके साथ मेरे 30 इयर्स गुजरे। अल्लाह ताला आपके लिए जी। और पहली शादी तो 11 महीने मुश्किल से चली, सामान जितना इकट्ठा हो गया, फिर उसने कहा मैं आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, चले गए। निशो साहिबा की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? गमगीन लम्हा जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, वो लम्हा बहुत गमगीन था। तो फिर उसके बाद उस वक्त आप ये यानी कि जो दुनियावी कामयाबी होती है, ये जी देख चुकी थी, बिल्कुल देख चुकी थी। अम्मी दिल्ली की थी, अरे मुझे ये बता तुझे इतनी बातें कौन सिखाता है, तू चैनल पे बैठ के पटर 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 बोलती है, ये इतना तो कैसे ही याद कर लेती है? मैं क्या अम्मी ये याद नहीं करती, ये ऑटोमेटिकली निकलता है, गॉड गिफ्टेड चीज़ है। अरे वाह, इस तरह की बातें याद आती हैं, मोहब्बत की बातें। जब मदर्स डे आता था तो मैं सारे बहन भाई, हम मोस्टली लड़े ही रहते थे एक दूसरे से, तो मैंने सबको बुलाना। मैं अपने अलग घर में रहती थी, अम्मी रिवाज गार्डन रहती थी, मैंने सबको बुलाना, अम्मी के लिए इकट्ठा करना, अम्मी के लिए नया सूट बना के लाना, केक लेकर आना, सारे बहन भाई जो लड़े आपस में नहीं बात करते थे उनको भी बुलाना कि अम्मी को एक सुकून मिले। निशो साहिबा की जिंदगी का मेमोरेबल लम्हा? जब मेरी फिल्म लगी थी, पहली फिल्म बाजी, दैट वाज माय डेब्यू फिल्म। पहली मर्तबा जब आप गईं, आपने बड़ी स्क्रीन पे खुद को देखा, हाँ। याद पड़ता है आपको क्या कैफियत थी आप? वो नाकाबिले बयान, वो मैं उसको डिफाइन नहीं कर सकती वर्ड्स को, जैसे होता है ना ड्रीम कम ट्रू। तो आपके शोबे पे ओवरऑल एक उरूज था ना उस जमाने में जी। आप फिल्म स्टार हैं मगर अब फिल्म नहीं बन रही जी। तो अब क्या कैफियत होती है कि आपको अपने फ़न के इजहार के लिए कोई उस तरह का प्लेटफॉर्म जो है, जो असल आपका काम है, वो मैसर नहीं है? फिल्म ही नहीं बन रही तो ड्रामों वगैरह में अपने शोबे को यहाँ देख के क्या फीलिंग्स होती है? बिल्कुल ऐसे जैसे कोई डिजास्टर था, वो आया गुजर गया, सैलाब आया या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ फिल्म इंडस्ट्री पे, या सैलाब में सब बह गया, सब फिल्में, कामयाबियाँ और
सुपरस्टार, स्टारडम, एवरीथिंग गॉन विद द विंड। 150-250 फिल्में उस ज़माने में तकरीबन बनती थी, कैफ साहब? जी सर, बिल्कुल ऐसा। कभी आपने उस ज़माने में सोचा था कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में 10 फिल्में भी नहीं बन रही होंगी, एक साल में 10 फिल्म भी रिलीज़ नहीं होंगी? नहीं, नेवर, क्योंकि पार्किंग नहीं मिलती थी। एवेन्यू के स्टूडियो के बाहर गाड़ियां पार्क होती थी। आप क्या समझती हैं कि 200 से 10 भी नहीं रह गई, इसकी वजह क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई 2 वजूहात आप बता सकें। कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कमाए, और कुछ मेरी मिट्टी में बगावत भी बहुत थी। फूलों का बिखरना तो मुकद्दर ही था, लेकिन कुछ इसमें हवाओं की सियासत भी बहुत थी। हमारा अपना बिहेवियर, हमारी मुनाफिकत, डिसलॉयल्टी टू हिज अवर वर्क, और हमारी से मुराद आप अपनी फिटर्निटी की बात कर रही हैं? जी बिल्कुल, यानी कि जो फिल्म के लोग फिल्म थे, इंडस्ट्री, आप समझते हैं कि जो हालत बिल्कुल, आज है ये बिल्कुल, उनकी वजह बिल्कुल। से है? अच्छा। इन्वेस्टर्स आ गए, प्रोड्यूसर चले गए, और ये नहीं सोचा, सब ने सोचा मेरे पैसे पूरे हो जाए, मैनू प्रॉफिट हो जाए। किसी ने फिल्म की बका के लिए काम नहीं किया। आखिर में कोई तस्लीम साहब की कोई चीज़ आपको याद आती हो, तस्लीम फाजली साहब की, उस पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। उन्होंने, शादी हुई थी नई नई, तो एक साजिश फिल्म थी, उसका एक गाना था, यूं तो हर शख्स ने दुनिया में मोहब्बत की है, हमने ए जाने वफा तेरी इबादत की है। हमने ए जाने वफा तेरी इबादत की है। और एक शेर कहते थे कि अपने ही आप पे दिल आने लगा है मेरा, तो आपके हुस्न ने इस दिल पे इनायत की है। और ये कहते थे कि जब मैं याद आऊं तो अपने आप को प्यार कर लिया करता। बस ठीक है। अल्लाह ताला उन्हें, तस्लीम फाजली साहब को गरीक रहमत फरमाए। थैंक यू सो मच, और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे।